मैं इतना खुश क्यों हूं? 2 वजह है। एक, आज फ्राइडे है, वीकेंड आने वाला है, खुशी तो होती है। दूसरा कि इंडिया 3 विकेट ले चुकी है, अभी 310 रन चाहिए इंग्लैंड को फॉलो ऑन अवॉइड करने के लिए। 310 कहां होंगे फ्राइडे का दिन, मजाक कर। मेरा नाम है गौरव कपूर, मेरे सामने बैठे हैं इरफान पठान। हेलो, हाउ आर यू? हेलो जीके, वेरी वेल इन योरसेल्फ? वेरी वेल, थैंक यू। एंड योरसेल्फ? ऐसे खेलते रहते पिंग पोंग, ठीक है? एंड योरसेल्फ? सब बढ़िया, थोड़ी बैक टाइट है, बाकी ठीक है। बैक टाइट। कल रात को ही हमने मेंशन किया था हमारे किसी दोस्त को, हमने कहा कि एक एज के बाद ना, हाँ जी। जब भी कोई पूछता ना कैसे हो, कहते बैक टाइट है। ये बस अपनी एक है ये। और मेरे लेफ्ट पे बैठे हैं पिंकटी पू। पिंकटी, वेरी नाइस, आई लव द पिंक। आरपी सिंह, हाउ आर यू? गुड, बस जी रहे हैं आपके आशीर्वाद से। क्या बात कर रहे हैं, मैंने दिया नहीं था अभी, पर इन्होंने प्रेशर डाल दिया, अब देना पड़ेगा। दे दो प्लीज। झुक जियो। पर मैं कौन होता हूँ आशीर्वाद देने वाला? आशीर्वाद तुम्हारे बड़े भाई देते हैं। बड़े भाई कहाँ है? बड़े भाई कहाँ? ओ, ये देखिए इनकी परछाई दरवाजे के पीछे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। अरे आज आप जैकी श्रॉफ बन गए। हरियाली हम दोनों को पसंद है। नहीं, और आज थोड़ा सा विकेट पे हरियाली चाहिए, और ये आपके लिए Thank you very much. Thank you. ऑक्सीजन। सर ये जो आपने काम किया है, मैं मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ जग्गू दादा की। और जग्गू दादा और सोनी का रिश्ता तो बहुत पुराना है, एक्चुअली कुछ 30 साल पुराना रिश्ता है। आप लोग इसको गूगल कर लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। और हमारा क्या रिश्ता है ये वाला जगुदा और मेरा? हाँ, आपका पिक्चर का? नहीं, यार हर चीज पिक्चर पे थोड़ी खत्म होती है। सर फ्राइडे है सर, फ्राइडे को तो हर दिन पिक्चर चीज खत्म पिक्चर नहीं, की। हर चीज शुरू एक दिन होती है। जगुदा और मेरा जन्मदिन एक ही दिन है। क्या देखो यार, डू यू नो समथिंग यार दैट एक्सप्लेन्स सो मच, आई कांट टेल यू इन अ गुड वे। क्योंकि वो और आप दोनों, मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरी शक्ल ऐसी है कि लगता है मैं सारा टाइम मजाक कर रहा हूँ और खिल्ली कर रहा हूँ, पर नहीं, आप दोनों थोड़े लाइफ को समझने में थोड़े एलिवेटेड बीइंग्स हैं। सच्ची कह रहा हूं मैं, ये मेरा जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट है। आप शर्माएंगे तो आप पौधा सामने रख लीजिए सर। मैं रख लेता हूँ नहीं, बट ये तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, सब घर पे एक एक पौधा लगाइए। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मूविंग डे कहते हैं। मूव, पहले कुछ बीज डालेंगे तो कुछ उगेगा। बिल्कुल। और बीज कल शाम को भारत ने डाल दिया था। पर उससे बात करने से पहले एक क्रिकेट की तो बात करेंगे हम। एक गेम, आपको पता है कि जब भी मैं शो शुरू करता हूं उसमें मैं गेम करता हूं, क्योंकि मैं खिलाड़ी, राइट? अब आप सबके आगे एक ये कार्ड पड़ा हुआ है, ठीक है? अब कार्ड के नीचे एक नंबर है। फोन नंबर नहीं है, आधार कार्ड नंबर नहीं है, पासपोर्ट नंबर नहीं है, बस एक नंबर है। जो भी नंबर निकलेगा उससे जो पहली क्रिकेटिंग याद आपके जहन में आती है उसको बयान करिएगा, ठीक है? तो चलिए, कहां से शुरू करें, यंगेस्ट से कि ओल्डेस्ट से? ओ, ये तो डिबेट हो जाएगा। ऑलवेज ये मैंने इसलिए बोला कि अब पता चलेगा कि यंगेस्ट है कौन। ऑलवेज यंगेस्ट, अच्छा, यू नो, दे आर इन पिंक ऑफ देयर लाइफ, सो देखिए, डिसाइड कर लो कौन पहला है। आपने ये तो ठीक कह दिया है कि इन दोनों के बीच में, अब इन दोनों के बीच में हो रहा है कि इनमें यंगर कौन है। तो वही कह रहा हूं, आप आपस में कर लें। चलिए फिर अल्फाबेटिकली शुरू कर लेते हैं, ठीक है? तो ए से शुरू करिए। चलिए, आइए, जाडेजा। पलटिए, पलटवार करिए कार्ड का। नंबर 1। व्हाई नॉट, आप तो हैं, बताइए क्या नंबर 1 से क्या क्रिकेटिंग मेमोरी आपके दिमाग में आती है? यार, पहला रन जब बनाया हो ना, आई लाइक यू दैट। नो, बहुत, यू नो, इट इज, यू नो, यू प्ले, यू नो, मैं तो इतनी बॉलें भी नहीं खेला, लेकिन जो पहला रन बनाया है ना, वो नहीं भूला जाता। बताइए, बता, अब कहानी भी पता नहीं थोड़ी पड़ी। सी हल्की सी। एज थे है, नॉर्मल टाइम हुआ था। नहीं, सीधा, बिल्कुल सीधा, मतलब बने ही 3 थे उस बारी में। लेकिन ये टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए बचपन से नंबर 1 चाह लाइफ में यही होती है। ये तो अब आई है 2020 और वनडे, बट टेस्ट क्रिकेट का शौक, पहली गेंद तो नहीं थी, काफी गेंदें हो चुकी थी। उसके बाद जब सीधा खेला, 1 रन भागा, तो ऐसा लगा पता नहीं क्या यूरेका मोमेंट सा होता है। या, और बॉलर एलन डोनाल्ड। अरे वाह, बनाया भी तो किसके खिलाफ? वो मेरी चॉइस नहीं थी। मेरी चॉइस होती तो मैं कहता कि कोई और आए, बट यू नो, वो कमाल का बॉलर। एक तो क्या है कि देखा भी नहीं था कभी, उस टेस्ट मैच से पहले सिर्फ सुनी हुई बातें थी, वो टीम ही नहीं दिखती थी किसी को। पहला टेस्ट मैच था, यू नो, आई थिंक 27 साल बाद
साउथ अफ्रीका वापस खेल में आई थी। Yeah. वो पहला दौरा भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, लेकिन उसमें बहुत लंबी कहानी है। Lots of ones in that. Lots of ones. Lots of ones. I like that. बॉलर चूज करना होता तो शायद हेंसी क्रॉनिये चूज करते, ये करते। एक महान इंसान है जो हेंसी क्रॉनिये को कभी नहीं चूज करते। उसका नाम है सचिन तेंदुलकर। बिल्कुल। कमाल था यार, सबसे स्लो बॉलर उसको सबसे ज्यादा तंग करते थे। या वो कहते थे एलन डोनाल्ड, इमेजिन आप उनके ओपनिंग पार्टनर हैं और वो आपको आके कह रहे हैं भाई एलन डोनाल्ड को मैं खेल लूंगा, ठीक है, हेंजी क्रॉनिये को तुम खेल लेना। बंदा सोचे कि मैं ठीक सुन रहा हूँ। एक वो था बॉलर, एक और कौन था जिसको वो तंग होते थे? सारी दुनिया जिसको लूटने को देखती है वो उनसे डरा। स्टीव वॉ, रजाक, या न्यूजीलैंड का कोई रजाक वाज अनदर। क्यों पाकिस्तान के अगेंस्ट आप खेल रहे हो तो वसीम है, वकार है, मैं संभाल लूंगा, सब संभाल लूंगा, ये रजाक को तुम संभालो। वाह वाह बढ़िया। चलिए आए पे आते हैं, आप आपका नंबर खोलिए, बताइए। नंबर 4। देखिए सबसे पहले तो मैच के लिए कनेक्ट कर लेते हैं। 4 मैच बचिए, 4 जीत जाओ। चार एक वाह क्या बात, 4-1 हो जाए सर। क्या बात है, क्या बात है। फरमाइश पे टैक्स नहीं होता, मैं हमेशा कहता हूं। बहुत बढ़िया बिल्कुल सर। और सर मांगना है तो फिर खुले दिल से मांगो, सब मांग लो। और आज अगर अच्छा खेल गए तो हो भी सकता है। चौथे पे ना बहुत सारे दिमाग में चल रहे थे जब अजय भाई स्टोरी सुना रहे थे, तो मैं क्या सुनाऊं, पहले चौके वाली स्टोरी सुनाऊं या पहला चौका जो मैंने मारा है वो स्टोरी सुनाओ, जो पहली 4 विकेट निकाली है इंडिया के लिए वो स्टोरी सुनाओ। लेकिन चौथे दिन क्या हुआ था, मेलबर्न में मुझे फाइन लगा था। अब वहां पे नॉटी बॉय हमें तो देखो पता नहीं है, अब हमें ये बताया गया कि आप टेस्ट मैच के लिए सिलेक्ट हुए मेरे पहले टूर में 2003-4 में, लेकिन कहा गया कि भाई आप पैड्स तैयार रखना कलर वाले, क्योंकि आप वनडे में भी रुकने वाले हो। कोई नहीं, हमने कलर मंगाया तो बड़ा कलर वाला टिन होता है पहले। देखिए आसान नहीं ना कि भाई आप 2003-4 में, अभी तो पैड्स कहीं भी मंगा लो आ जाते आसानी से, अब इतनी समझ भी नहीं। वाइट पैड्स से 2 पड़े हुए थे मेरे पास, एक इंडियन टीम ने दिए तो एक मेरे स्पॉन्सर वाले थे, तो मैंने कहा जो इंडियन टीम ने दिए ना तो उसको मैं कलर कर देता हूँ। वो चौथा दिन था, टीम के साथ चौथा दिन है भाई, और चौथे दिन में इंप्रेशन तुम्हारी आपकी ज़बरदस्त होनी चाहिए। तो हमने तो कलर कर दिया रूम में बाहर जाके, हमने कहा रूम में नहीं करेंगे बाहर जाएंगे। अब कलर तो कर दिया, पैड लेके हम चले गए। सडनली ना अगले दिन एक लिफाफा आता है होटल की तरफ से कि भाई आपने जो कलर किया है ना तो हमारी दीवारें खराब हो गई है, तो आप जरा फाइन भरिए। $120 का फाइन था सर। ओह नो, ये फाइन पठान। तो वो चौथे दिन का खेल था सर। अरे वाह वाह, भारी पड़ गया ये। हाँ सर जी मैं, अच्छा आप करिए, मैं तो मतलब हाँ, मैं, आप मेहमान है ना। 2 नंबर 2, अभी टाइम नहीं है, 50 मिनट है शो पे। इंडिया टेस्ट मैच जीत के नंबर 1 पे आ जाए, वही हो सकता है। और कब मतलब अभी तो 4 मैच बाकी है, नंबर 2 के और कैसी हो सकती। मेरे पहले मैच में तो 3 विकेट थी, अच्छा पर खेला भी दूसरा मैच था। ये ले लो, पकड़ो हाथ, पकड़ो, ले लो, बोल दो स्टोरी। हाँ, पर दूसरा मैच खेला था उस सीरीज का। अच्छा आ गई फिर स्टोरी। हाँ, स्टोरी आ गई। दूसरा मैच खेला था वहाँ पर, और मैंने 1-2 हम दोनों साथ में थे, और मैंने आके अपना बढ़िया 1 वाइड 2 वाइड डाली। इरफान पानी लेके भागता हुआ आया, थोड़ा तो ओवर अच्छा गया, तो मैंने पूछा अरे अच्छा नहीं जा रहा है। कह रहा सबसे होता है यार, पहले मैच में तो कोई नया थोड़ी ना है, अगला बार अच्छा डालना। फिर मैंने जो विकेट मिल गया यहाँ पर, और आई थिंक 3 विकेट लिए थे मैंने, इसलिए वो पर्चा ज़्यादा काम आता है यहाँ पर। और इरफान आया था बीच में मुझे समझाने पानी लेके कि होता है, सबके साथ होता है, पहले मैच में बटरफ्लाइज होती हैं, कुछ कुछ होता है, पर 1-2 वाइड चलती रहती हैं, इतना ज़्यादा माइंड करने की जरूरत नहीं। कह रहा मैं भी खेल रहा था, तो मैंने जब मैथ्यू हेडन के पैड पे बॉल मारी, मुझे लगा इनके पैड पे भी लगती है बॉल, मुझे भी वाली कहानी ध्यान है, तो सबके लगती होगी फिर तो यार। तो सारे मोटिवेट हो जाते हैं वहाँ पर। आज के मैच का कॉन्टेस्ट ये है कि इस सेशन में कम से कम 2 विकेट भारत ले ले, तब उसके अपर हैंड पे आ जाएगी, 3 आउट कर चाहिए, आराम 2x2 कर दो ना, 2x2। 4 कर दो यार प्लीज, ठीक ठीक लगाओ। मिनिमम 2 तो चाहिए इस सेशन में। मुझे मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, मुझे और चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। मेरा नंबर है 3। तो आरपी सिंह ने अपने पहले मैच में 3 विकेट ली थी, बाकी कहानी वो सुनाएंगे। मेरा 3 की एक्चुअली बहुत कनेक्शन है। 3, एक तो मुझे याद है, मेरी बहुत बहुत बचपन की मेमोरी, चेतन शर्मा साहब की हैट्रिक, ठीक है, मुझे वो याद है। तीनों क्लीन बोल्ड, मेरे को तीनों प्लेयर भी याद है। पहले केन रदरफोर्ड, फिर इयन स्मिथ, फिर एवन चैटफील्ड। अब इतनी दूर गए हो तो ये भी बता दो ग्राउंड कौन सा था? नागपुर। क्या बात है, क्या और बात उसके बाद सनी भाई ने वहां पे सेंचुरी भी मारी थी, राइट, उसी मैच में, जो उनकी इकलौती सेंचुरी है वनडे इंटरनेशनल से, एक इकलौती। 3 क्योंकि मेरे 3 भाई यहाँ पे बैठे हैं शो पे, ये बढ़िया कहानियां सुनाते हैं। और 3 क्योंकि कल भारत ने 3 विकेट ली थी, और आज 3-3 करके 3
3 करके 15 विकेट और लेंगे। ओह माय गॉड, आज तीसरा दिन भी है। जी हाँ, बोल दिया तो बोल दिया, बोल दिया तो बोल दिया, और एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। ये देखिए पहला कैच शुभमन गिल अभी अभी आए थे फील्ड पे, वो पहले 1-2 ओवर नहीं थे वहां पे, आए थे फील्ड पे, क्या बढ़िया कैच पकड़ी उन्होंने। ये भी केएल राहुल के लिए मुश्किल कैच, क्योंकि आप देखिए वो लेग साइड की तरफ खेलना चाह रहे हैं ऑली पोप, और ये पहले तो ये एंगल देखिए यार, ये एंगल कितना बढ़िया है कैमरा का, एक्सीलेंट। और फिर केएल राहुल का सेकंड अटेम्प्ट वो कैच पकड़ने के लिए, आप 4 अटेम्प्ट कर लीजिए, बस पकड़ लीजिए। और एक करुण नायर ने इतनी अच्छी है कैच पकड़ी है, हमने कमेंट्री पे डिस्कस किया था अजय भाई ये, कि ये कैच इतनी ऑकवर्ड हाइट पे है, और आपका कोर स्ट्रेंथ कितना स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी स्क्वाट कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप इमीडिएटली जैक की तरह नीचे आ जाए। वेरी ऑस्ट्रेलियन टाइप, वेरी ऑजी टाइप, वो फिंगर्स अप और फिर पूरी तरह से बैठ जाना, वो जो स्ट्रेंथ दिखाई है वो तो है, और क्लैरिटी होना, क्योंकि अगर वो खड़े होते ना तो फिर इधर और इधर के बीच में ऐसे रह जाते और कैच छूट जाता है, और ऐसा नहीं कि पहले हुआ नहीं है। सबसे बड़ी बात थी ये जो कैचेस पकड़े ना, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है जी। शुभमन गिल का इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें एक बात बोली, उन्हें बुरा लग रहा था कि मैं 2 दिन ना मैं बैटिंग कर रहा था, इस वजह से स्लिप कैचिंग की नहीं, उन्होंने ये बात मेंशन की। इसका मतलब उनके जहन में चल रहा था, इसका मतलब ये भी कि उससे पहले काफी प्रैक्टिस की है, पहले मैच और आज के मैच जो स्टार्ट हुआ उसके बीच में, क्योंकि बैटिंग लंबी कर रहे थे, 400 बॉल खेल गए, कैचिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, और बस मैं आया ही था और मैंने कैच पकड़ लिया, ये बात उन्होंने कही। मतलब जहन में ना फील्डिंग बहुत चल रही है और उसके ऊपर काम किया है सर, इसीलिए तो वो 2 ओवर लेट आए थे फील्ड पे, वो 10 मिनट स्लिप कैचिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। बिल्कुल आसान होता नहीं, कि जो इरफान ने बोला ऑकवर्ड हाइट पे आपको फर्स्ट स्लिप में बहुत बार ऐसा आता है जहाँ पर जो फील्डर होता है उसको थोड़ा सोचना पड़ता है कि कैसे क्रिकेट को पकड़नी, क्योंकि अगर आप वो टेक्निक नहीं अपनाएंगे ऑजी स्टाइल में तो वो कैच छूटने के बहुत चांस रहते हैं, जो थोड़ा ऊपर कैच रहता है। या बहुत ही बढ़िया था कल, तीनों स्लिप कैचेस, यहीं पे समस्या हुई थी पहले टेस्ट में। तो आप देखिए कि जो 2 दिन हुए हैं उसमें ऐसी बहुत जो समस्याएं थी पहले टेस्ट की, उनका समाधान भारतीय टीम ने आपको दिखाया है। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया सेकंड टेस्ट लाइव नाउ टीवी पर देखिए, सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स के चैनल्स पर।